वेल्थ स्टेटमेंट में अब आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को एंटर नहीं कर सकते। इसकी रीज़न ये है कि एफबीआर ने इस ऑनगोइंग टैक्स सबमिशन के दौरान ही सेक्शन 7E का फॉर्म इंक्लूड कर दिया है, जिसकी वजह से अब तमाम टैक्स रिटर्न फाइलर्स को सेपरेटली इस फॉर्म में अपनी एंट्रीज करना होगी, तभी वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को सबमिट कर पाएंगे। यहाँ पर एक बात लाजमी याद रखिएगा कि अगर आपने 31 दिसंबर 2023 तक अपने रिटर्न सबमिट कर दी थी, तो अब जब आप अपनी रिटर्न्स को ओपन करके देखेंगे तो होपफुली आपको अपनी प्रॉपर्टीज वेल्थ स्टेटमेंट में नजर नहीं आएंगी। उसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आगे चल के आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। वापस 7E की बात करें तो अकॉर्डिंग टू 7E अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू 25 मिलियन से ऊपर की है तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स देना होगा। इसके अलावा सेक्शन 7E पे बहुत सारे एग्जाम्पशंस भी मौजूद है कि किन लोगों पर यह टैक्स एप्लीकेबल है, किन पर नहीं है, और फेयर मार्केट वैल्यू, इसके रेलिवेंट बाकी चीज़ें, ये सब आप इसी वीडियो में जानोगे। तो आपने सिंपल अपनी टैक्स रिटर्न को ओपन कर लेना है, पीरियड लिखना है ऊपर और यहाँ से इसको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे जब आप अपने वेल्थ स्टेटमेंट में आएंगे और ये एसेट्स में आएंगे जब आप, तो देखिए यहाँ से इन्होंने ये सब कुछ गायब कर दिया। ये बड़ी अजीब बात है कि इन्होंने चलते सीजन में ये सब कुछ गायब कर दिया। इस तरह की अमेंडमेंट्स तो या तो टाइम रिटर्न से पहले होती हैं या हमेशा बाद में की जाती हैं। एनी हाउ, ये एफबीआर का डिसीजन है, वो बेहतर जानते होंगे क्या किया उन्होंने। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ से आपको ये चीज़ें सारी ख़त्म हुई नज़र आ रही हैं और ये सब डिसेबल है। यहाँ पर आप इसको एडिट नहीं कर सकते। अब इसको एडिट करने के लिए वो जो फॉर्म उन्होंने दिया वो दिए उन्होंने ये टैक्स चार्जेबल पे, और नीचे यहाँ पे ये है कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 7E। यहाँ पे ये वो फॉर्म है जो एक्चुअली अब हमने फिल करना है, और यहाँ पे हम जो इनपुट करेंगे उसकी आउटपुट जो है वो आपको वेल्थ स्टेटमेंट में यहाँ पे इसमें नज़र आएगी। तो मिसाल के तौर पर आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, चाहे वो एग्रीकल्चर थी, रेजिडेंशियल, कमर्शियल या कोई भी प्रॉपर्टी थी, अब उसको इंडिविजुअली आपको सेपरेटली यहाँ पे एंटर करना होगा। मिसाल के तौर पर हम ये करते हैं, यहाँ पे प्लस वाला आइकन दबाएंगे। पहले हम क्या करते थे, हम लोग रैंडमली टेक्स्ट लिख देते थे। अभी उन्होंने सेपरेटली हर एक चीज़ का हेड बना दिया। अब आपको यहाँ पे पूरा हेड वाइज यहाँ पे डिफाइन करना होगा। अब आप वो अपने पास से मैनुअल एंट्री नहीं कर सकते। तो मिसाल तो भाई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं, यहाँ पे ये एक के नाल है। एड्रेस हम लिख देते हैं लाहौर का, या आप किसी भी गाँव का लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर विलेज ABC कर देते हैं कोई। तहसील लिख देते हैं यहाँ पे लाहौर की, हम यहाँ से ये लाहौर चूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो ऐड है वेदर एक्सक्लूडेड अंडर सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 ऑफ 7E। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पशंस उन्होंने मेंशन की हुई हैं। जैसे अगर आप 7E को स्टडी करेंगे, क्या आप भी उनमें से किसी एक एग्जाम्पशन पे फॉल करते हैं, तो देन आपने यहाँ पर येस एग्जेम्प्टेड वाली ऑप्शन को चूज़ करना है। अब ये एग्जाम्पशंस क्या है, ये कुछ एग्जाम्पशंस इस तरह से है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 25 मिलियन से कम है तो फिर आप पे ये एग्जाम्पशन है। फिर अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रेंटेड है, उस पर आप रेंट उस पर रिसीव करते हैं और उस रेंट को आपने अपने टैक्स रिटर्न में डिफाइन किया हुआ है, तभी आपके लिए ये एग्जाम्पशन है यहाँ पे। फिर अगर कोई प्रॉपर्टी पर कोई बिजनेस हो रहा है एंड वो बिजनेस डिक्लेयर्ड है आपके रिटर्न में, तो भी वो एग्जाम्प्ट है। अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी शहीद, आर्म्ड फोर्सेज या वार वाउंडेड या एक्स सर्विसमैन के रेलिवेंट है, तो उसको भी एग्जाम्पशन हासिल होगी, वो भी यहाँ पे 7E का टैक्स नहीं देगा। और अगर आप नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो फिर भी आपके ऊपर ये 7E एप्लीकेबल नहीं है। तो इन सभी केसेस में आप ये एग्जेम्प्टेड पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपका ताल्लुक इन्हीं कैटेगरीज में से है। तो नीचे आपने रीज़न बतानी है, इनमें से आप कोई भी रीज़न चूज़ कर सकते हैं जो आपके रेलिवेंट होगी। आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते। अभी देखिए यहाँ पे आपने बताना आपकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे अभी हमने एग्रीकल्चर ऐड की, तो सारी बात ये तो कंस्ट्रक्टेड नहीं होती ना, इसको आप नो कर देंगे और यहाँ से सबमिट करेंगे। तो इसको सबमिट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू के बारे में बता दूं कि एफबीआर ने अपनी तरफ से हर सिटी के लिए कुछ फेयर वैल्यूएशन रखी हुई है। अभी यहाँ पे सिटी में इस इलाके में इतने की प्रॉपर्टी होगी, 1 मरले का जो रेट है वो ये है, तो 2 मरले का ये, इस तरह से उन्होंने अपनी एक वैल्यूएशन बनाई है। उसको एक्सेस करने के लिए आप ये एक्सेल की फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपके सिटीज़ मेंशन होंगे, उन सिटीज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे अपने रेलिवेंट सिटी के ऊपर, तो आपकी वो पूरी वैल्यूएशन वाली जो है फाइल जो ओपन हो जाएगी। आप अपने इलाके के हिसाब से वहाँ से देख सकते हैं कि वहाँ पर वैल्यूएशन प्रॉपर्टी क्या चल रही है। हाईकोर्ट में ये डिसीजन आया हुआ है कि वहाँ पे उन्होंने कह दिया है कि आप जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से ले ही नहीं सकते, आप कॉस्ट के ऊपर लेंगे। जितनी की आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट है आप उसके ऊपर उसकी वैल्यूएशन करेंगे और उस हिसाब से ही आपने टैक्स देना होगा। टैक्स तो देना होगा, सारी बात है, फेयर मार्केट वैल्यू हो या हो, लेकिन अभी इसका डिसीजन आना बाकी है। ये पता नहीं 7E कैसा अजीब सा सेक्शन है, पिछले 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है इसके ऊपर, लेकिन आए दिन कोनों को नई अमेंडमेंट आ जाती है। आज हम कुछ समझाते हैं आपको, कल हमें चेंज करना पड़ जाता है। तो ये अभी फ़िलहाल अभी भी ये कोई इतना श्योर नहीं है कि यहाँ पे ये जो तरीकाकार अभी मैं बता रहा हूँ ये ही एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर इन फ्यूचर ये मज़ीद चेंज हो जाता है तो मैं इसकी अपडेटेड वीडियो भी बना दूंगा कि अगर मज़ीद चेंज होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ 25 मिलियन के अंडर आपने रहते हुए कैसे एंटर करना है। इससे अगली वीडियो जो बनाऊँगा उसमें 25 मिलियन अगर ऊपर निकल जाएगी अमाउंट आपकी,
तो उस पर आप टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जमा कैसे करवाएंगे, तो ये सब मैं आपको इस अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं इसको करता हूँ यहाँ पे सबमिट। यहाँ पे वैल्यू आ गई है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी हमारे 50 लाख की जो है वो हमारी एग्रीकल्चर की प्रॉपर्टी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको 50 लाख, ये भी 50 लाख हो गया। यहाँ से हम करेंगे कैलकुलेट। अभी आपके पास अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसको भी आपने सेम इसी तरह से ये मेजरमेंट वैल्यू लेनी है, अपना एड्रेस बताना है, नीचे से ये बताना है और एग्जाम्पशन में बता देना। अगर आप वो एग्जाम्पशन वाले पे फॉल करते हैं तो यस कर देंगे, अगर एग्जाम्पशन वाले पे फॉल नहीं करते फिर आपने नो करना है। नीचे से आपने बता देना है अगर वो घर है कंस्ट्रक्टेड हुआ है तो ये लेके आपने एरिया बता देना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आप एरिया का मेजरमेंट लेते हैं यहाँ पे मरला में और यहाँ पे क्या देते हैं 10, तो नीचे कवर्ड एरिया में भी आप 10 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया होगा। ये देखिए इसको मैं डिलीट करता हूँ तो ये डिफ़ाइन नहीं किया होगा ये कवर्ड एरिया किस वैल्यू में दे। सो हम इसको ऊपर वाले के साथ रेलिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो मेजरमेंट बता रहे हैं मे बी ये उसी के बारे में कवर्ड एरिया के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ से आप लिखने के बाद सिंपल इस तरह से आपने सबमिट करना है। ये कह रहा है ऑल फील्ड्स, तो यहाँ पे हम सिंपल लाहौर लिख देते हैं, नीचे हम टाउन भी लाहौर कर देंगे। उसके बाद ये आ गया, जब हम सबमिट करेंगे तो ये आ जाएगा नीचे। यहाँ पे आप लिख सकते हो जी मेरी 35 लाख रुपए का घर है, कंस्ट्रक्टेड है, जो अभी हमने कंस्ट्रक्टेड लिखा है, तो यहाँ पे हम 35 लाख लिख देंगे। यहाँ पे ये देखें ये है फेयर मार्केट वैल्यू और ये है कॉस्ट। अभी मैं दोनों को सेम लिख रहा हूँ। रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पशन में डाला हुआ है कि हम पे ये लागू ही नहीं होता, क्योंकि हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो 25 मिलियन से कम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों में सेम एंट्रीज रखी है, आपने भी सेम ही रखनी है। इसके अलावा नीचे अगर बाकी भी कोई आपके रेलिवेंट हो तो आप वो भी यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद आपने कैलकुलेट करना है। अभी आपने कैलकुलेट कर लिया, अभी हम चलेंगे वापस वेल्थ स्टेटमेंट में और जब हम पर्सनल एसेट ओपन करेंगे तो यहाँ देखें यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया। एक और बात लाजमी याद रखिएगा, इसको आपने मिस नहीं करना कि जब कभी भी आपने इन प्रॉपर्टीज़ में अपनी कोई वैल्यू चेंज करनी है, यानी आज आपने ये डिक्लेयर की, कल को अगर ये कंस्ट्रक्टेड हो जाती है तो इसकी आप वैल्यू बढ़ाते हैं, तो आपने यहाँ पे वैल्यू नहीं बढ़ानी। वैल्यू बढ़ाने के लिए भी आपने टैक्स चार्जेबल एंड देन ये कैपिटल एसेट 7 ही इसी में चेंज करना है। अगर आप यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, आप वेल्थ स्टेटमेंट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ ये रह जाएंगी और वेल्थ स्टेटमेंट में जाके वो फार्मूला जो है वो आपकी कॉस्ट में आपस में वैल्यूज़ का फ़र्क आ जाएगा। तो मेक श्योर जब भी आपने एंट्री करनी है आप 7E के अंदर ही करनी है, इसी में एडिट करनी है, इसी से डिलीट करनी है और ये आपकी इनपुट आउटपुट जाके शो करेगी आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में। तो इस तरह से आपकी प्रॉपर्टीज़ अगर 25 मिलियन से कम है तो आपने उसको यहाँ पे शो करना है, 7E वाला फॉर्म आपने यूज़ करना है। और अगर आपने 31 अगस्त 2023 तक अपनी सबमिशन कर दी हुई है रिटर्न की, तो अब आपको करना पड़ेगा उसको रिवाइज़ करने वाली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो देख लीजिएगा कि आप अपने रिटर्न को रिवाइज़ कैसे करते हैं। और रिवाइज़ करने के लिए भी आपने 7E वाले में जाके एंट्री करनी है, देन वो यहाँ पे हाईलाइट होगी।